नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक के बारे में डिस्कशन और एनालिसिस करने वाले हैं, इंफॉर्मेशन एजुकेशन लर्निंग पर्पस से, वो दोस्तों कहीं ना कहीं मटेरियल मतलब कमोडिटी केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिगाची इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के बारे में, जो कि इंडिया बेस्ड कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरिंग करती है सेल्यूलोज बेस्ड एक्सपीसेंट को। द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग माइक्रोस्टाइलिन सेल्यूलोज, एमसीसी की मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी इन्वॉल्व है। तो ये द पॉलीमर यूज्ड ऑफ फिनिश्ड डोसेज, मतलब दोस्तों ये जो एमसीसी सेल्यूलोज को दोस्तों प्रोड्यूस करती है, वो कहाँ काम आते हैं? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, जो कि हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री काफी बड़ी है दोस्तों, काफी ज्यादा हम एक्सपोर्ट ड्रिवन कहा जाए तो हमारे दोस्तों यहाँ पर जो इंटरनली मतलब हमारे इंडिया में जो फार्मास्यूटिकल का प्रोडक्शन होता है, वो इंडिजिनियस तो हम पूरा करते ही हैं, लेकिन हम बाहर भी दोस्तों इसको एक्सपोर्ट करते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं दोस्तों एक बड़ा चंक अमेरिका का भी है। तो दोस्तों हम अभी जो टैरिफ वार चल रहा है, उसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं एग्जेम्प्ट किया गया है। और उसी से जुड़े हुए दोस्तों कंपनी की आज हम बात करने वाले हैं। फार्मास्यूटिकल से कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, क्योंकि ये तो केमिकल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है, लेकिन इससे बड़ा हुआ जो सेलुलोज है, एमसीसी है, वो कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम आता है। तो दोस्तों आपको पता लग ही गया कि हम किस सेक्टर की बात करने वाले हैं, किस सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनी की बात करने वाले हैं और कंपनी का नाम क्या है। तो दोस्तों हमने कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में ओवरव्यू को डिस्कस करा। अब कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या न्यूज निकल कर आई है, उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पज से समझ लेते हैं। दोस्तों मैं कंपनी से रिलेटेड न्यूज को समझने पहले आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे जो न्यूज का सोर्स रहता है ना दोस्तों, वो हिंदुस्तान टाइम्स रहता है। लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग वहां से न्यूज लेता हूं और अपने हिसाब से स्क्रिप्ट तैयार करके अपने व्यूअर्स अपने दर्शकों को अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। तो आइए दोस्तों, अब कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज आई है उसको अपने अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फार्मा सेक्टर की एक छोटी लेकिन चर्चा में आई कंपनी, मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों फार्मा सेक्टर से तो जुड़ी हुई है, लेकिन एक केमिकल इंडस्ट्री से दोस्तों इन्वॉल्व है। फार्मा सेक्टर का जो एक सेगमेंट से या कहा जाए तो विंग है, उससे जुड़ी हुई कंपनी है। उसका नाम है सिगाची इंडस्ट्री। पिछले 2 दिन में इसने शेयरों में 37% का उछाल और कहीं ना कहीं हलचल देखने को मिली, लेकिन फिर भी विशेषज्ञ इस पर सतर्क क्यों है, चलिए विस्तार में समझते हैं। दोस्तों शेयरों में अचानक आई तेजी का कारण क्या रहा? शिगाची इंडस्ट्री के शेयर इंट्राडे ट्रेडिंग में 14% तक उछलकर 43.22 रुपए के आसपास पहुंच गए। ये बढ़त पहले दिन की लगभग 20% की तेजी के बाद आई। 2 सत्रों में कुल 37% की बढ़त दर्ज की गई। इस तेजी के पीछे मुख्य वजह भारत और अमेरिका के बीच संभावित व्यापार समझौते को लेकर सकारात्मक खबर है, जो कि निकल कर भी आई है दोस्तों। जो अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने दोस्तों कहीं ना कहीं 4 से 5 दिन पहले ट्वीट करके ये दोस्तों संदेश देने की कोशिश की कि वो भारत से जल्दी एक बड़ा व्यापारिक समझौता कर सकते हैं। मतलब आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं से संकेत मिल रहे हैं कि दोस्तों टेरिफ हटता हुआ देखने को मिल सकता है, लेकिन आगे आने वाली कब डील होगी वो दोस्तों देखा जाएगा। लेकिन जो अभी न्यूज निकल कर आई थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम भारत से जल्द ही व्यापार समझौता करेंगे, उसके कारण दोस्तों यहाँ सकारात्मक खबरों के कारण ये दोस्तों कहीं ना कहीं आपको हलचल देखने को मिली, ऊपर की शायद बढ़त देखने को मिली। साथ ही कंपनी का दूसरा कारण ये रहा कि दोस्तों कंपनी डिविडेंड रिकॉर्ड डेट नजदीक है। मतलब 2 कारण, एक तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया वो पहला कारण रहा, और दूसरा कारण रहा कि कंपनी की जो डिविडेंड की डेट है वो नजदीक आने वाली है। इस कारण से हलचल देखने को मिली। भारत अमेरिका व्यापार डील का असर क्या है? हाल ही में खबर आई कि यूरोपीय संघ ने अमेरिका की उस योजना का समर्थन नहीं किया। मतलब कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन कंट्री पर प्रेशर बना रहे हैं कि जिस प्रकार से हमने इंडिया के ऊपर टैरिफ को इम्पोज किया है, उसी प्रकार से यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन कंट्री भी इंडिया और चाइना के ऊपर कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर टैरिफ इम्पोज करें। लेकिन दोस्तों खबर ये निकल कर आई है कि यूरोपियन जो कंट्रीज है या यूरोपियन यूनियन है, उसने दोस्तों इस जो डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका का जो मूव था भारत और चाइना के ऊपर बड़े लेवल पर टैरिफ को इम्पोज करने का, वो समर्थन दोस्तों कहीं ना कहीं नकार दिया है, जिससे भारत और रूस के तेल खरीदने के लिए भारी शुल्क लगाने की बात कही गई थी। वहीं अमेरिकी प्रशासन द्वारा आयातित मतलब जो इंपोर्ट दवाएं हैं, उन पर शुल्क लगाने की संभावना ने फार्मा सेक्टर पर असर डाला है। फिलहाल भारतीय दवाएं अमेरिकी बाजार में बिना शुल्क के प्रवेश
प्रवेश कर रही है, जिससे निवेशकों में उत्साह कहीं न कहीं बना हुआ है और देखने को भी मिल रहा है। दोस्तों फिर भी क्यों विशेषज्ञ सतर्क हैं? सेबी रजिस्टर्ड विश्लेषक अविनाश गोरक्षकर का मानना है कि ये तेजी फिलहाल पूरी तरह से सट्टेबाजी आधारित है। दोस्तों कहीं ना कहीं यदि आप देखेंगे तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि दोस्तों यहाँ पर ये होगा ही सही। ये दोस्तों यहाँ पर जो न्यूज है, बड़े बड़े जो दोस्तों न्यूज हाउसेस है, वो दोस्तों एजम्पशन और एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। तो भारत अमेरिका व्यापार सौदे से अब कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है, इसलिए निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि ये उछाल स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है। दोनों प्रकार की बातें यहाँ निकल कर आ सकती है। तो दोस्तों ये जो न्यूज निकल कर आई थी, वो हमने विशेषज्ञों का जो व्यू था वो आपसे डिस्कस किया। दोस्तों कंपनी के डिविडेंड अपडेट की बात करें तो सिगाची इंडस्ट्री ने अपने शेयर धारकों के लिए कहीं ना कहीं 10% का डिविडेंड घोषित किया है, जो कि 0.10 रुपए प्रति शेयर के बराबर है। इसलिए रिकॉर्ड डेट 16 सितंबर 2025 तय की गई है। कुल डिविडेंड भुगतान लगभग 3.82 करोड़ रुपए की होने की संभावना है। अब कंपनी के वित्तीय नतीजे क्या रहे? हालांकि राजस्व अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली थी, लेकिन पिछले साल की तुलना में 23% की वृद्धि 104.1 करोड़ से बढ़कर 128.2 करोड़ रुपए हुई। लेकिन शुद्ध लाभ में गिरावट आई है, 15.03 करोड़ से घटकर 13.26 करोड़ रुपए रहा है। लाभ गिरावट का मुख्य कारण बढ़े हुए खर्च है, 94.1 करोड़ से बढ़कर 107.7 करोड़ रुपए। दोस्तों यदि शेयर के लंबे अवधि के प्रदर्शन को यदि डिस्कस करें तो पिछले एक साल में शेयर ने 32% नीचे, 3 महीने में 26% गिरावट और सितंबर से अब तक 37% की बढ़त। अगस्त में गिरावट, जुलाई में गिरावट, यानी हाल ही में तेजी असामान्य मानी जा रही है। निष्कर्ष यह है कि सिगाची इंडस्ट्री हाल ही उछाल निवेशकों को आकर्षित कर रही हो भले, लेकिन विशेषज्ञ इसे अस्थायी मानते हैं। भारत अमेरिका सौदा व्यापार सौदा है, उसकी अनिश्चितता, बढ़ते खर्च, घटते मुनाफे जैसे कारकों को देखते हुए निवेश से पहले सतर्क रहना चाहिए। तो फाइनल एडवाइस हमारी भी यही है कि यहाँ पर बताई गई न्यूज ओनली एजुकेशन लर्निंग पर्पज से है, क्योंकि बाजार जोखिमों के अधीन होता है। किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लेना है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये हमारा जो दोस्तों न्यूज का एनालिसिस है? अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों अब कंपनी से रिलेटेड जो फिलहाल के सेशन में टेक्निकल एनालिसिस है, उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पज से समझ लेते हैं। दोस्तों मैं कंपनी से रिलेटेड जो टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कशन करने के लिए मंथली चार्ट पर आ चुका हूं। जैसा कि आपको दोस्तों देखने को मिलेगा कि इसका जो फिलहाल के सेशन में चार्ट है, वो दोस्तों इस दो पैरेलल लाइन के बिटवीन में आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म के चार्ट में। तो आपको सीधी सी बात करें तो प्राइस जो है, कैंडलस्टिक पैटर्न जो है, वो दोस्तों इंपल्सिव और करेक्टिव के पैटर्न में ही वर्क कर रही है। अब प्राइस की बात करें तो प्राइस तो दोस्तों 42.87 से 43 रुपए के आसपास क्लोज हुआ है। नीचे की साइड फर्स्ट टाइम यहाँ सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम यहाँ सपोर्ट लिया, थर्ड टाइम यहाँ सपोर्ट लिया। तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन फिलहाल के सेशन में इसके लिए बनकर उभरी। ऊपर की साइड की बात करें तो फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस, दो बार रेजिस्टेंस लिया तो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनकर इसके लिए निकली। तो ऊपर की साइड और नीचे की साइड जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, वो हमने डिस्कशन की एजुकेशन लर्निंग पर्पज से। अब दोस्तों प्राइस की बात करें तो प्राइस तो 42 से 43 के आसपास है। प्राइस ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो मूवमेंट करेगा। यदि प्राइस ऊपर की साइड मूवमेंट करता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 54 से 55 रुपए का, इसको ब्रेक करता है तो सेकंड रेजिस्टेंस 68 से 69 के आसपास का, उससे थर्ड रेजिस्टेंस 86 से 87 का थर्ड रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है। तो ये तीन रेजिस्टेंस हमने एजुकेशन लर्निंग पर्पज से आपको ऊपर की साइड डिस्कस करके बताया। नीचे की साइड की बात करें तो प्राइस ऊपर नहीं जाता, नीचे जाता है। तो फर्स्ट जो सपोर्ट है वो 31 रुपए का, और इसको ब्रेक करता है तो सेकंड सपोर्ट 22 रुपए के आसपास का आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ भी आप नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों हमने फिलहाल के सेशन में कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस को आपको एनालिसिस और डिस्कशन किया। अब टेक्निकल्स की बात करें तो 9 डे का एक्सपोनेंशियल रेंज के नीचे अभी प्राइस देखने को मिल रहा है, क्योंकि कैंडलस्टिक के बिटवीन में ही इसका जो ब्लू कलर की जो लाइन है उसके नीचे प्राइस ट्रेड हो रहा है। 50 डे के एक्सपोनेंशियल रेंज की बात करें तो अनअवेलेबल है। बड़े टाइम फ्रेम के जो चार्ट है उसके वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करें तो वॉल्यूम्स बायर्स का भी रहता है तो सेलर्स का भी रहता है, लेकिन पिछले कुछ समय में दोनों कंपटीशन का सामना कर रहे हैं। कभी बायर डोमिनेट करते हैं तो कभी सेलर डोमिनेट करते हैं, लेकिन ओवरऑल यदि देखा जाए तो दोस्तों कहीं ना कहीं दोनों पैरेलली चलते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ भी नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज टेक्निकल कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बता दीजिएगा।
मिलता हूँ दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।